मसूमा मेरी गल मान ले, ये जो पिनो है ना इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। शाना तुम तो खामखा उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ बेचारी बेचारी कोई नहीं है, वो ऐसा मासूम मुंह बना के वार करती कि अगला ना तड़फ के रह जाता है। ताई जी अगर कोई वीडियो किसी का घर बचाने के लिए बनाई जाए वो तो जायज होती है ना। डीजे उन कोई नवा कट्टा ना खोल ली, मेरा दिमाग सुबह से ना वैसे ही बड़ा पोला हो रहा है। ठीक है नहीं खोलता, बट बाद में आप लोग ये ना मत कहना कि मैंने आप लोग को बताया नहीं। अरे बेटा क्या हुआ, खैर तो है ना? ओ खैर बिल्कुल भी नहीं है, साजिश हो रही है, साजिश इस घर के अंदर। याला खैर? अरे अल्लाह डीजे, जो भी तेरी ब्रेकिंग न्यूज है ना जल्दी से ब्रेक कर दे वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना है। बता। बच्चे को बात तो कर लेने दे। पप्पो घर तो आपका खराब हो रहा है, ताई जी को क्या फिक्र? याला खैर? क्या हुआ है? जलाल भाईजान कहीं बिल्लो मांझी को मिलने के लिए चीचा वतनी तो नहीं चले गए हैं? नहीं, फिलहाल तो बाहर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं परी आंटी के साथ। है? कैसी एग्रीमेंट? ये देखें, एक सेकेंड। को अपनी शादी के बारे में फिक्र करना चाहिए। इस्लाम में खूबसूरत बेवा से शादी का हुक्म दिया गया। मैं मर गई। वो तो है। ठीक है। अब पता लगा तुझे मासूमा है, मेरी बात नहीं मान रही थी ना, बड़ा मासूम कह रही थी पिनो को। देख लिया, अब वो जलाल भाईजान को कराएगी कथक डांस और तू और डीजे मिलके बनाना वीडियो। शहजादा लग गया मुझे, शाबाश मेरा बच्चा है। लेकिन आगा जी को मत बताइएगा वरना उन्होंने फिर से मेरा फोन अपनी कस्टडी में ले लेना। चल जा। थैंक यू। संभाल अब। पिनो बड़ी मासूम है। यार आया ही नहीं है। हाँ भैया मैं तो कह रही हूँ तुम छोड़ो इस मिट्टू को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं यार तुम्हारे लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे पड़ेगा, पागल हो क्या? यार जो 1 घंटे से मेरा दिमाग आउट हो रहा है वो मिट्टू का इंतजार करते करते वो। इट्स ओके, मेरी ताई जी से बात हुई थी, वो बता रही थी आ रहा है। असल असल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? असल याद नहीं आ रहा, असल गाड़ी में आ गया है और भैया काफी गुस्से में लग रहा है, ये क्या हुआ है? लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं होता, बस इग्नोर कर, बिल्कुल ऐसे सीधा लेकिन इग्नोर। ये गाड़ी में नहीं तुम जब भैया मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही थी। आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे कह दिया। जिया यार बात पे आगे से इनकार करना जरूरी नहीं होता, चुप करके गाड़ी में बैठ। तमाशा नहीं करो सबके सामने, कॉलेज है, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ कैसे। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाऊँ? बीवी और आइए। कुछ नहीं सर, हमारे घर का मामला है, बीवी मेरी। नहीं झूठ बोल रहा है, ये कोई मेरा शौहर वाल नहीं है। तो क्या बकवास करी, सच बताओ यार क्या बोल रही है ये? सर ऐसी नाराज है मुझसे, मैं लेने आया हूँ, बीवी है मेरी, घर लेके जा रहा हूँ इसको। झूठ कह रहा है, कॉलेज के सामने झूठ कह रहा है। तालीब के सामने खड़ो के बदमाशी करता है। नहीं सर बीवी है मेरी। जिया बताओ ना। नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहा है, 3 दिन से परेशान किया मैं इसने मुझे। थाने चल तेरे को। मेरी बात तो सुन ले। जिया बताओ ना यार, बहुत मारेंगे। सही पिटाई कीजिएगा, बहुत परेशान करता है, सबको करता है, मुझे सब ज्यादा करता है। बता दे मेरे को। जिया जिया पागल तो नहीं हो गई हो? आराम से, तो मैं बीजान को बताऊंगा, देखना तो ऐसा होता क्या। सॉरी परजाई जी, मैं ना जरा जल्दी में था। क्यों? कहीं छुट्टी है तुम्हारी? वो मैंने ना मैना को ना यूनिवर्सिटी से लेने जाना है। कभी तुम्हारी मैना ने तुम्हें बताया है कि तुम शर्माते हुए बिल्कुल जंगली कबूतर लगते हो? हटो यहाँ से, पीछे खड़े हो गए हो। वो परजाई जी, वो सल्लू भाई नजर नहीं आ रहे। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट लगी हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो? परजाई जी, सल्लू भाई ने तो कहा था वो आपको यूनिवर्सिटी लेने गए थे। आई ना जाए वो मुझे इन हालात में पिक करने के लिए, वो नहीं आया और वैसे भी मुझे हुमा ड्रॉप करके गया। जय जी, पर सल्लू भाई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। मिठू,
जरूरी नहीं है कि अरसल भाई तुम्हें जो भी कहे वो पत्थर की लकीर हो और वही दुरुस्त हो, क्योंकि वो नहीं है तो तुम्हें जो पता है वो नहीं है, तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है? तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को ये पहाड़ा नहीं सुनाओगे कि अरसल भाई मुझे पिक करने के लिए गए थे, ठीक है? ठीक है। इजी लगी हमसे पर जाएगी मिठू को। बहुत अच्छा हुआ उस नवाबजादे के साथ। पुलिस पकड़ के ले गई है ना, अब दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। चल जिया, अब इस बात को पी जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान अल्लाह की कसम बीवी थी मेरी वो। ओए कैसे शौहर हो तुम, जैसे उसकी अपनी बीवी ही नहीं पहचानती। तो यार गुस्से में कह रही थी वो। बेवकूफ। तुमने जो है ना जरूरत से ज्यादा अकलमंदी झाड़ने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम यहाँ आ जाओ। आप मुझे अपना फोन दें, मुझे घर बात करनी है। क्यों, तुम्हारे अब्बे ने लेकर दिया मैं फोन? अब्बे तक ना पहुंचे आप। चुप करके बैठ जाओ, थानेदार आके खुद फैसला करेंगे। किया क्या मैंने यार, क्यों मुझे हवालात में बंद करके रखा हुआ आपने? ओए इस पप्पू बच्चे को बता इसने किया क्या है। जवान लड़की को छेड़ लेते और पूछते हो मैंने क्या किया है। तो सर वो जवान लड़की बीवी है मेरी, आपको कितनी दफा बता दूं, मैं लिख के दे दूं। इसका फैसला तो ऐसा जो साहब ही करेंगे, समझा नहीं? खामोश बैठ जा, ज्यादा चिड़चिड़े मत कर। सर कहे ना यार। यहाँ पे खाने टाइम से खाना। क्यों? इस घर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुमने फिर से कोई तमाशा लगाया है घर में? जलाल पापा की इतनी फिट वीडियो बनाई है। क्या मतलब? अब मतलब आपको ना मासूमा पप्पू बताएंगी, खून की प्यासी बनी घूम रही हैं। तुमने फिर से अपनी वही बकवास हरकतें करना शुरू कर दी है। मैं जाऊं, जाकर बताऊं अम्मा अब्बा को तुम्हारी हरकतों के बारे में? आप ऐसा अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड को ना अपने कमरे में जगह दी हुई है, रेंट लेके दे देना मुझे। ये पुत्र, उस मरासी को देखा है तूने? कौन मरासी? सल्लू भैया का जिक्र कह रही है। ये चालाकियां और होशियारियां डीजे तो अगर अपनी पढ़ाई पे लगाए ना तो दिन रात तुझे कुटापे ना पड़े नईमा से। बड़ा सल्लू, सल्लू कहाँ गया, उसे देखा है? नहीं ताई जी। भाई अगर अगले आधे घंटे में ना तेरे प्यो की गाड़ी लेके वो वापस ना आया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ नजाकत भाई को ना फालज का अटैक हो जाना। क्या कैसी बातें कर रही हैं ताई जी आप? तुझे नहीं पता जिया, सेकंड हैंड गाड़ी क्या ले ली है तेरे प्यो ने, उसका बस नहीं चल रहा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ना गाड़ी को घर की छत के ऊपर सजा दे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके उसकी शाही सवारी। तो नहीं हुआ क्या है मतलब? पता नहीं, सवेरे से ना तेरे प्यो ने गड्डी वाला कट्टा खोला हुआ है। सल्लू पता नहीं उसकी गाड़ी लेके कहाँ चला गया है। तो आप फोन कर लेना उसे। फोन ना मीसना कार पे छोड़ के चला गया होगा ना यासिर के साथ लफंटियां करने के लिए। तेरे प्यो को देख के आती हूँ, बेहोशी ना हो जाए। इतना मत खाया कर मोटू, फट जाएगा किसी दिन। क्या खाने के लिए ना मैं खैर पता नहीं कहाँ रह गया ये अरसल, आया क्यों नहीं अभी तक। मेरी गाड़ी तो पहले ही तबीयत खराब रहती है, कुछ हो गया तो। ओह भाभी, गाड़ी का पता चला मेरी? मेरे कहने का मतलब है अरसल का। अरे नजाकत भाई, शुक्र है कि इकलौते दिमाग का ख्याल आ गया आपको, वरना सवेरे से ना आपके सर के ऊपर गड्डी सवार हुई भी है। नहीं, वो 22 लाख की ली है ना, 6 माह तो चली हुई है, मेरी तरह कम ही चली हुई है ना, इसलिए। वाह खुदा ना खास्ता सल्लू भैया ने कहीं गाड़ी ठोक नहीं दी हो, इसलिए अभी तक घर नहीं आए। चुप कर जा, है ज्यादा बकवास ना क्या कर दीजिए, मैंने ना तोड़ी लेके तुझे ठोक देना है। देखें ताई जी, अभी तक सल्लू भैया घर नहीं आए। 4 घंटे हो गए घर नहीं आए। भाई मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है ये। तू ना आज मेरे हाथों मरेगा, जूतियां खाएगा। इधर मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, वहाँ बेटे को गड्डी की पड़ी हुई है। वाह मुझे तो लग रहा है गाड़ी गई। बकवास नहीं कर यार, बड़ी मुश्किल से ली थी कमेटी डाल के। तो आप एक काम करें, एक और कमेटी डाल लें डेंटिंग पेंटिंग के लिए। गाड़ी पे भी खर्चा, दवाइयों के पैसे उस पे लग जाएंगे।